मूंखे लॻे थो त इन कराची जूं ओ चीज़ूं ओ ॻोठ ओ शेर जेके हिन किताब में लिखिया आहिनि तो मूंखे पढ़ी ॿुधायो हिन बराबरि ॾिठा हूंदा इहो उतां थी आयो आहे हवा बंदर बि न ॾिठो आहे ऐं घास बंदर जो जेको मस्जिद पंहिंजी तंहिं में निमाज़ पढ़ी हूंदी नाखुदा मस्जिद जेका हींअर आहे ॿियूं उहे कराची शहर जूं नंढियूं वसंदियूं उन्हनि जो बि हुन मूंसां ज़िक्र कयो त मूंखे चई भला गुलसन कलमती जो हीउ किताबु ही आहीं जेके पढ़ी लिखियल माड़ आयो इन्ही खे त ॻाल्हि सम्झ में अचे थी पर ॿियो हिन किताब खे केरु केरु ॾिसंदो केरु केरु पढ़ंदो त हुनखे मूं असांजे लहजे में चयो त हे जेके गबूर आहिनि न जेके तारीख़ जे इन गुराब में चढ़ंदा ऐं इन गुराब जो सुखाण इन गुलसन वटि आहे मूं जहिड़ा ॿिया इलाही खलासी इन गुराब में चढ़ंदा पर मालूम ॾिसूं त केरु थो थिए पोइ कराची गिलोरी ऑफ द ईस्ट किताब जॾहिं नज़र मां गुज़रियो तॾहिं ख़बर पई त हिन नाखुए जे गुराब में मालूम अहिड़ो सुठो चढ़ियो आहे जंहिं कराची गिलोरी ऑफ द ईस्ट लिखी करे जेको सो असांखे शाब सिट साईं जूं सिटूं यादि ॾियारे छॾियूं त सुखाणिया मसमो मालूम आसरे पर गुलसन जंहिं तारीख़ जे गुराब में सुखाणी थी वेठो उन गुराब जो मालूम बि हिकिड़ो अहिड़ो ॼाणू थियो जंहिंजे लाइ वाक़ई ईअं असीं ॿेड़े में जॾहिं सफ़र कंदा आहियूं तॾहिं सुखाण या स्ट्रिंग ते जॾहिं वेंदा आहियूं त उनखां अॻु में असांजूं अखियूं उहो मालूम हूंदो आहे जो ॿेड़े जे अॻिए हिसे में वेठो हूंदो आहे जेको परे खां ॾिसंदो आहे जेका शइ स्ट्रिंग या सुखाण ते वेठल नाखुए खे नज़र न अचे उहो मालूम ॾिसी हुनखे सम्झाईंदो ऐं ॿुधाईंदो आहे त हिन पासे पाण खे हलिणो आहे हिन पासे पाण खे वञिणो आहे त हिन किताब जो मुसनफ़ गुलसन कलमती जंहिं शानदार तरीक़े सां जंहिं महिनत सां वक़्तु ऐं पंहिंजो सरमायो ॾेई कराची जे हिकु हिकु इंच हिकु हिकु शइ हिकु हिकु ॻोठ हिकु हिकु वसंदीअ हिकु हिकु वाण हिकु हिकु चौराहे हिकु हिकु टेहटीअ खे सिंध जी मारवी कराची में खणी सॼी दुनिया खे इहो ॾेखारियो त कराची रोशनियुनि जो शहर जेकॾहिं लफ़्ज़ उन ते पियो आहे त उहो सिंध जे उन मर्द मुजाहिद हिंदू वाणीअ जी जदोजहद ऐं कोशिशि हुई जंहिंजे करे कराची शहर पूरी दुनिया में पहिरियों दफ़ो रोशनी जो शहर जो लक़ब उनखे मिले थो ऐं गुलसन कलमती इन्हीअ किताब में समाल जूं वाह लॻंदड़ कराची जो उन ख़ूबसूरत ॻोठ हवा बंदर जी जेका सा मंज़र कशी करे थो जंहिंखे हींअर असीं क्लिफ्टन या बूट बेसन सॾियूं था उहे कराची जो उहो हवा बंदरो जेको हिन जे समाल हवा जे ख़ूबसूरत लम्हनि ख़ूबसूरत रफ़्तार ऐं उनजो सुकून तस्कीन ॾींदड़ रफ़्तार जे करे जेको सो हवा बंदर सॼो ईंदो जंहिंखे गुलसन पंहिंजी किताब में उन रूप में पेश कयो जो अॼु सॼी दुनिया जेका आहे सा क्लिफ्टन त हिते जा माण्हू था चवनि पर दुनिया ॼाणे थी त इहो हवा जो बंदर हो हवा बंदर हो जंहिंजो तारीफ़ गुलसन हिन किताब में करायो असांजे दोस्त यूनिस ख़ासि खेली जंहिं कराची जे अॾींदड़ जो ज़िक्र कयो आहे उनजो नालो हो हरचंद राय विशनदास हरचंद राय विशनदास छा कयो जेका KMC जी बिल्डिंग तव्हां ॾिसो था इहा इन ठहिराई जेको KPT उहो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली मां जेका लेजिस्लेशन कराई उहा हरचंद राय विशनदास KPT जो बिल पास करायो अॼु जेको MA जिना रोड ॾिसो था इते लियारी नदी हूंदी हुई हरचंद राय विशनदास चयो त जे हिन शहर में इहा लियारी नदी इतां वहंदी त हीउ शहर कॾहिं बि तरक़ी न कंदो हिन लियारी नदी खे पोइते खणी इते MA जिना रोड जो तस्वर ॾिनो ऐं कराची शहर रोशनियुनि जो शहर थी वियो
हरचंद राय विशनदास असेंबली में वोटिंग थियणी आहे। उन वोटिंग में हिकु ॿिनि वोटनि ते मामिलो आर या पार थियणो आहे। हरचंद राय कराची मां चढ़ियो, रोहिड़ी पहुतो, हो ज़रे घटि अधु मरणी थी चुको हो। इस्पताल जा माण्हू आया, रेल में हुन जो इलाज कयूं ऐं हुन चयो त मूंखे अॻिते दिल्ली असेंबली पहुचणो आहे। रोहिड़ीअ खां थोरो नोबनो थी हू समासटा स्टेशन ते ॾेई वठी बीठो, वरी हुन जो इलाज कयूं, वरी पोइ लाहौर पहुतो। लाहौर में डॉक्टरनि चयो त हिन कंडीशन में नथो वञी सघिजे। हुन चयो त इन कंडीशन में ई त वञी सघिजे थो, इन कंडीशन में ई त वञी सघिजे थो। पोइ लाहौर खां रेल वसीले दिल्ली पहुतो। कराची खां टेलीग्राम अवली वियल ई त दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली जो मेंबर हरचंद राय विशनदास बीमारी जी हालति में स्टेशन ते पहुचंदो। उते एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस हुनखे खयो, एम्बुलेंस हुनखे दिल्ली असेंबली जी गेट ते पहुचायो। उतां व्हील चेयर ते हरचंद राय विशनदास खे एवान जी ॾाकण ताईं पहुचायूं। हुनखे आहिस्ते 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 ॿिनि माण्हुनि टेक ॾेई ॾाको 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 चाढ़ींदे एवान में पहुचाइण जी कोशिशि कई। हरचंद राय उते दम ॾिनो ऐं कराची खे हमेशह जे लाइ जीअरो करे वियो। हरचंद राय जे इन सॼी साभिया तौरु अंग्रेज़नि उन जे नाले पुठियां मुजस्मो ठारायो। उहो मुजस्मो अंग्रेज़नि जो तसवर हो त जीअं ई KMC जो गेट साम्हूं वारो खुलंदो त सभिनी खे सभ खां अवल हरचंद राय नज़र अचणु खपे। उहो हरचंद राय जो मुजस्मो उन जे वए पुॼाणा उते नसब कयो वियो ऐं पोइ पाकिस्तान ठहियो। पोइ पाकिस्तान 1 यूनिट थियो। पोइ पाकिस्तान में भुट्टे साहब जी गवर्नमेंट आई। पोइ जनरल ज़ियाउल हक़ जी गवर्नमेंट आई। हिकिड़े ॾींहुं मज़हबी हुजूम KMC जे कंहिं बि शइ ते हमिलो न कयो, हरचंद राय विशनदास जे मुजस्मे ते हमिलो कयो ऐं उन जी सिसी जेका आहे उहा टोड़े छॾी। उहा सिसी अॼु ॾींहं ताईं ग़ाइब आहे। अमर जलील हिकिड़ी कहाणी लिखी हुई, कपियल बांह जो वारिस, पर ही कपियल सिसी जा वारिस जेके आहिनि उहे हमेशह चुप ऐं ख़ामोश रहिया। ऐं पोइ हमीद आखूंद ऐं डान अख़बार जे हमीद हारून उहो बाक़ी उन जो मुजस्मो उहो माहोटा पैलेस में रखियो त वरी कॾहिं इन जी बांह कटींदा, कॾहिं इन जी जंग कटींदा। इन करे हरचंद राय विशनदास बिना सिसीअ जे माहोटा पैलेस में आया। इहो हरचंद राय जंहिं शहर जो नालो रखियो कराची रोशनियुनि जो शहर। हींअर आउं गुज़ारिश थो कयां कराची खे ॼणींदड़ कराची जी माउ लियारी, जितां डान अख़बार निकिती, जितां फैज़ अमन फैज़ शाइर थी निकितो, उन लियारी उन कराची जी माउ जे हिकिड़े रहवासी जनाब रमज़ान बलोच साहब खे गुज़ारिश थो कयां त हू गुलहसन कलमती जे किताब ते ॻाल्हाए। अगर आप कलमती साहब की किताब पढ़ेंगे तो आपको जहाँ और बहुत सारी बातें मिलेंगी, तो ये भी आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो नाम रखा है मारवी, तो कराची को भी मारवी जैसे मसलों से दो चार रहा है। इसमें पुन्नू बहुत सारे हैं, लेकिन मारवी जिन मसाइल से गुजरा है वो एक ऐसी हिस्ट्री है जिसमें खुशियाँ भी हैं, उसमें उदासियाँ भी हैं, उसमें जो है तारीकियाँ भी हैं, उसमें रोशन चेहरे भी हैं। तो एक देखें, कराची पर बहुत से राइटर्स ने लिखा है, यानी अंग्रेज़ों के आने से पहले भी जो है
यहाँ राइटर्स जो आए हैं बाहर से, उन्होंने भी कराची पर लिखा है। उसके बाद भी, पार्टीशन के बाद भी बहुत सी किताबें आई हैं कराची पर। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि कराची पर लिखना इतना आसान नहीं है। कराची जो है वो एक खूबसूरत शहर, खूबसूरत गुलदस्ता था। अब शायद फूल कुछ बिखर गए हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये फूल, ये जो पूरी दुनिया में खुशबू फैलाते थे, ये क्यों खुशबू जो है वो बिखर गए, और क्यों हम एक ऊपर की तरफ जाने वाला शहर था वो क्यों नीचे आया। तो हमारी गलतियां हैं, हम सब की गलतियां हैं। इसमें कोई मखसूस जो है वो आप एलन तलाश नहीं करें, इसमें हम सब का हाथ है। तो हमारे कलमती साहब ने जो किताब लिखी है, मैं समझता हूँ कि मुकम्मल किताब है। इसमें तहकीक, जो एक ख़ास चीज़ हमें नज़र आती है कि कलमती साहब ने सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं किया। जहाँ जहाँ जो है, जहाँ जहाँ का जिक्र आएगा तो उसमें एक मुस्तनद हवाले मिलेंगे आपको। इसमें जो है इंग्लिश किताबों से हवाले मिलेंगे, इसमें उर्दू किताबों से हवाले मिलेंगे, इसमें सिंधी ज़बान के जो पुरानी किताबें हैं वहाँ के हवाले मिलेंगे। तो कलमती साहब की किताब से हमें पता चलता है कि कराची की तारीख़ जो है 1947 से शुरू नहीं हुई है। यहाँ सदियों से लोग रहते चले आ रहे हैं, उनकी अपनी सकाफ़त है, उनका जो है अपना तर्ज ज़िंदगी गुजार के गए हैं वो। ये कलमती साहब की जो इंग्लिश में किताब आई है, अच्छा मुझे पता नहीं है कि ये सिंधी ज़बान में जो किताब लिखी है कलमती साहब ने, ये एक मुकम्मल किताब है। ये यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है या नहीं पढ़ाई जाती? कम से कम सिंध की यूनिवर्सिटियों में ये किताब पढ़नी चाहिए, ये पढ़नी चाहिए ये किताब, ताकि हमारे नौजवानों को पता चले कि हमारी तारीख़ जो है कराची की वो 1947 से शुरू नहीं हुई है। अच्छा, इंग्लिश में किताब जो अब आई है, ग्लोरी ऑफ द ईस्ट, आप देखें कितना खूबसूरत नाम है, लेकिन ये किसने ये नाम रखा है कराची का? तो हमें कुछ पीछे जाना पड़ेगा, माजी में जाना पड़ेगा। ये चार्ल्स नेपियर, जिसको बाज़ हमारे मौरखीन जो है पता नहीं हमलावर भी कहते हैं, जो कहते हैं, लेकिन हम कराची की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। एक पोलैंड के दानिश्वर हैं बोगदान, अजमल कमाल साहब ने हमें बताया है कि बोगदान जो है एक आर्किटेक्ट था, शहरी उमूर का माहिर था। उसने शहरों के बारे में लिखा है कि अगर आपको किसी शहर से मोहब्बत है, आप लव करते हैं किसी शहर से, तो आपको पहले उसको समझने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि गुलहसन कलमती ने पहले इस शहर को जो है समझा, फिर इससे मोहब्बत की। तो ये फ़र्क है। और ये जो ग्लोरी ऑफ द ईस्ट जो है, ये सर चार्ल्स नेपियर ने जब वो जा रहे थे, उन्हें भी इश्क था। आप देखें कुछ तो इशारे शेख साहब ने भी कर दिए। एक विशनदास और बहुत से सारे हिंदू, फारसी, इनकी बड़ी जो है खिदमत हैं। ये असल में कराची को तामीर करने वाले यही लोग हैं, कराची के मेमार यही लोग हैं। 1843 में जब कराची में अंग्रेज़ आए तो उस वक्त हालत क्या थी कराची की? गंदगी, बीमारियां, जहालत। तो उन्होंने हमें रोशन रास्ते बताए, शऊर दिया, ज़िंदा रहने के तरीके बताए, और जदीद तालीम की तरफ हमें ले गए। और कराची को 100 साल नहीं 75 सालों में उन्होंने कराची को बैनुल अक़वामी शहर बना दिया। सारी दुनिया से तजारत करते थे। और हमने 75 साल में कराची को क्या दिया? हमने तो सिवाय बर्बादियों के कराची को हम कुछ नहीं दे सके। रमज़ान बलोच साहब, वॾी महिरबानी। ऐं मां खे ॿुधायां त हिन किताब जो उर्दू में तर्जुमो हिन ई मई महीने में
उहो जेको आहे आर्ट्स काउंसिल में उनजी महूरत थींदी, उहो आख़िरी मरहलनि में आहे। हींअर आउं गुज़ारिश थो करियां जनाब प्रोफेसर रुखमान गुल पालारी साहब जन खे त हू पंहिंजो ख़्यालनि जो इज़हार कनि। जेके माग मकान गुलशन हिन किताब जे अंदरि असांखे ॻढ़ाया आहिनि, जेके असांजा तारीख़ी वरसा आहिनि। गुलशन जॾहिं हीअ किताब लिखियो थे तॾहिं बि हिननि जी तबाही पई थी। तरक़ी ऐं ख़ुशहाली जे नाले ते स्टील मिल, कासम पोर्ट तलाए केतिरा असांजा तारीख़ी माग उहे भीग करे छॾिया। पर ॿिया जेके माग आहिनि जिन जो फ़क़ति हिन किताब में ज़िक्र आहे, फोटू असां ॾिसी सघूं था, उन्हनि जी भेल वरी DH ऐं बैरिया टाउन जेका कई। असांजो जेको ईंदड़ नस्ल ईंदो इहे रुगो नाला शायदि इन्हनि जा मागनि जा पढ़ी सघे थो। ऐं हाणे हींअर जेकॾहिं असां अखियूं था पटे सिपरायो था लंघूं, असांजी गुलशन इहो वरी तय कयो हो त कराची वारो कोस्तान त वियो भेलजी। हाणे वरी जामशोरे ऐं ठटे वारे कोस्तान में जेके तारीख़ी माग मकान आहिनि उन्हनि खे गॾु करियूं। असां मालमाड़ी वारे पासे खां कारे जबल जे ओलह पासे खां खोड़ अहिड़ा माग मकान कैमरा जे अख में बंदि करे उन्हनि जो अहवाल साईं अमानल्ला जो खे असांजी तमामु घणी मदद कई। इहे असां लिखियो। असांजो हाणे वरी असां इहो उठ पलाण खां वठी यको, इहो तोंग, रेक, भाल ऐं वंग, मोल, इहे हिते जेके तारीख़ी माग आहिनि। तोंग ते डॉक्टर ओडरमल बि हिकिड़ो प्रोग्राम करायो हो ऐं गुलशन कलमती असां उते हुआसीं। उन वक़्तु इहा वालार थी पे बैरिया टाउन जी सिपराए ते फेज़ 2 जेको जाम शोरो उते कराची ज़िलो ई बदिली थी वियो। त असां उते जॾहिं गुलशन बि इहा ॻाल्हि कई त भई हीअ जेका जाड़कियूं बुठियूं आहिनि उते इंसानी ज़िंदगी जा क़दीम आसार मौजूदु आहिनि। ईसराणी साहिबु मुंहिंजे ख़्याल में मज़हबी अक़िलतनि जो अलाए छा उमूर जो वज़ीर आहे, उनजे अॻियां बि असां इहा ॻाल्हि रखी, पर उनखे ईअं सम्झ ॼणो त पापड़ खाई उन सेठ पाणी जो गिलास पी छॾियो। उहो पाण कोस्तान जा हुआ। अच्छा, उन्हनि बुठियुनि खां वरी मुंहिंजे ख़्याल में 4-5 किलोमीटर उते पिड़ जो मैदान, जोखियनि ऐं बुरफ़तनि जी जंग उते लॻी हुई, जेका बि इहा सॼी ज़मीन बैरिया टाउन खे ॾिनी वई आहे। 40,000 एकड़ जेका हाणे ॾिनी वई आहे। उते हिन पिड़ जे मैदान में जेका राहिजी वारी जंग लॻी हुई, जंहिंमें जोखियनि जो कबीले जे सरदारी कबीले जो जाम बिजार ख़ान अवल, जेको हींअर असांजो MLA जोखियनि जो सरदार साहिबु जाम अब्दुल करीम जोखियो वेठो आहे, उन जे तड़ ॾाॾे जो वॾो हो। उन जी इहा जेका छा हाणे इहा बिल्डोज़ थींदी, शायदि अञा थी वई हूंदी या थींदी। उनखां वरी परियां मल्क हारून जी रोई आहे। मल्क हारून वरी जेको असांजो MPA बुरफ़तनि जो मल्क असद ख़ान, उनजो तड़ ॾाॾो हो। त इहे जेके शयूं आहिनि, तारीख़ी जेके माग आहिनि, इहे असां सभिनी जो विरसो आहिनि। गुलशन कलमती जो हिकिड़ो गुज़ारिश आहे, उहा असांखे शुरू में करणु खपे हा, पर हिकिड़ा तमामु क़ीमती माण्हू उहे असांखां हिन साल जुदा थिया। उन में मोहतरमा रुबीना मुस्तफ़ा कुरैशी, मामो जुमन दरबदर, यूसुफ मस्ती ख़ान, ज़िया मुहिद्दीन, अमजद इस्लाम अमजद। हुनजो चवणु आहे त जेकॾहिं उन्हनि जे एज़ाज़ में असां 1 मिंट उथी बि ख़ामोशी कयूं, उन्हनि खे यादि कंदे अव्हांजी वॾी महिरबानी। हींअर आउं गुज़ारिश थो कयां प्रोफेसर एजाज़ुद्दीन शाह साहिब जन खे त हू पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। असांजे आख़िरी मुक़रर खां अवल जनाब एजाज़ुद्दीन शाह। मैं बहुत मशकूर हूँ सदर इजाज़त का और गुल हसन कलमती साहब का। इनसे तारुफ तो आज ही हुआ है, लेकिन मैं दूर से इनका एडमायर हूँ। रमज़ान साहब ने बात की थी इश्क की और मोहब्बत की, और उन्होंने इस हवाले से कहा था कि गुल हसन कलमती साहब को कराची से इश्क है। मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है, वो है पंजाबी में, मगर मैं उर्दू में कह दूंगा कि मर्द को 2 चीज़ों से इश्क होता है, एक अपनी औलाद से और दूसरा किसी और की बीवी से। अब मुसन्निफ जो है वो अपनी किताब से तो इश्क करेगा, वो है उसकी औलाद, लेकिन जो तर्जमान है
میں اس کی داد دیتا ہوں، اور اس کیس میں ڈاکٹر امجد سراج میمن صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے، میں ان کی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کسی اور کے کام کو اپنایا اور اس کو عشق کے طور پر کام کیا۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ ایسا عشق ہے جو انتہا سے آگے تھا۔ تو میں آگے جانے سے پہلے صدر صاحب سے پوچھوں گا، وہ مصروف ہیں، خیر خیر خیر، کتنا وقت ہے میرے لیے؟ کتنا ٹائم ہے میرے لیے؟ آپ کو 10 منٹ ہے۔ اوکے 1 منٹ گزر گیا ہے۔ اوکے۔ مجھے بی بی سی نے ایک دن پوچھا کہ برٹش کامن ویلتھ جو ہے اس کا فیوچر کیا ہے؟ تو میں نے کہا کتنا وقت ہے میرے پاس؟ تو انہوں نے کہا جی 4 منٹ۔ تو میں نے کہا دیٹ جسٹ اباؤٹ سمرائزز دا فیوچر آف دا کامن ویلتھ۔ 4 منٹ سے زیادہ اس نے زندہ نہیں رہنا، تو میں کوشش کروں گا کہ 10 منٹ میں ہی مکمل۔ کلمتی صاحب کی کتاب 10 منٹ سے زیادہ حقدار ہے، 372 پیجز کی ہے، مگر یہ صرف کراچی کی تاریخ نہیں ہے، یہ ایک قسم کا ماڈرن گزیٹیئر ہے۔ اب پتہ نہیں آپ میں سے کنہوں نے، اور کلماتی صاحب نے تو ضرور پڑھا ہوگا اور حفظ کیا ہوگا، ہیوز کا تھا 1876 میں۔ اس کے بعد 80 سال کے بعد ایک سولی تھے، HR سولی، ان کو انگریز تھا یہاں سندھ حکومت میں، اور ان کو یہ دعوت دی گئی کہ آپ گزیٹیئر اپڈیٹ کریں۔ تیار تو اس نے کر دیا، لیکن سندھ گورنمنٹ نے مانا نہیں، وہ وہیں رہ گیا۔ اس کے بعد میرا خیال ہے جو کلمتی صاحب نے کتاب شائع کی ہے وہ ایک گزیٹیئر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں 30 چیپٹر ہیں، 4 ہیں تاریخ پر، 12 ہیں سوشل گورننس اور ریلیجن، اور 3 ہیں مذہب پر۔ مگر سب سے اہم چیپٹر آج کے حوالے سے وہ ہوگا چیپٹر 10 جو آپ نے سینسس پر ذکر کیا ہے۔ 1891 میں ہماری آبادی یہاں 105 لاکھ تھی، 1947 میں 4.5 لاکھ تھی، 1981 میں 5 ملین ہو گئی تھی، اور کل ہی چیف وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک مردم شماری ایکوریٹ ہونی چاہیے۔ 2017 میں جب ہوئی تھی تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ غلط فگرز ہیں۔ پاپولیشن اس وقت دکھائی گئی تھی 10 اور اضافہ ہوا تھا 10 سے 1.4، 10 ملین سے 14 ملین۔ آج وہ فرما رہے ہیں کہ 20 ملین سے زائد ہے۔ اب کلوتی صاحب کی کتاب اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور جائیے، کیونکہ اس کے اندر کئی ایسی تصویریں ہیں جو کہ دکھائیں گے کہ کراچی واز گلوری آف دی ایسٹ۔ اس زندہ شخص جس کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں، اس ہمارے مورخ جس نے تاریخ کا ٹیڑھا پن سیدھا کیا ہے، جس نے کراچی کے لا محالہ جو ابہام تھے وہ ختم کیے ہیں۔ آئیں استقبال کریں ہمارے آج کے خاص مہمان، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی جناب گل حسن کلمتی۔ کہ بیریا ٹاؤن نے جب گرانٹ ماسک بنایا، وہاں پر بٹائی صاحب کا آستانہ تھا جسے ہم تکیہ بولتے ہیں، اس کا آپ کو دکھ ہوا؟ میں نے کہا مجھے کیا، پورے سندھ کو دکھ ہوا۔ اس کو لیٹرین بنائی گئی تھی اس تکیے پر، جان بوجھ کر ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ یہ ہم آپ کے کو دیکھو، جو چچنا میں جس نے لکھا تھا علی کوفی نے، وہ صرف 150 پیج کا تھا، پھر اس کو بڑھا کے رنگین کر کے 500-600 پیج تک لے گئے، سارا جھوٹ اس میں ڈالا گیا۔ ہم اس جھوٹ پہ پوری تاریخ پہ بحث کرتے آ رہے ہیں، اس پہ کوئی تحقیق، سوائے 1-2 آدمی کے کوئی تحقیق نہیں ہوئی کہ یہ سارا جھوٹ ہے، یہ سارے جھوٹ پر مبنی ہے چچ نامہ۔ جو اوریجنل ہے وہ ابھی تک کسی کو ملا نہیں جو فارسی میں لکھا ہوا ہے۔ تو سندھ کے تاریخ کے ساتھ یہ زیادتی ضرور ہوئی ہے۔ جہاں تک کراچی کی بات ہے، کراچی پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ان کا فوکس تھا کراچی ٹاؤن، کراچی اولڈ ٹاؤن۔ جس نے بھی لکھا کراچی اولڈ ٹاؤن کو انہوں نے فوکس کیا۔ تو میں نے کوشش کی کہ
कि मौजूदा जो कराची है, इससे पहले जो कराची ठट्ठा और जो जामशोरों का इलाका है, सिजावर का इलाका है, जो कराची डिस्ट्रिक्ट में शामिल था, मैंने वो सारी चीज़ें उसमें डालने की कोशिश की है ताकि लोगों को पता चले कि अंग्रेज़ दौर के बाद कराची कहाँ तक फैला हुआ था। और फिर 1962 के बाद जब अयूब खान आए तो मौजूदा कराची हमें जो है वो नज़र आ रहा है। ये कराची, इस कराची के 3 पोर्शन थे, हब, मलीर और कराची। 3 अलग अलग आप इस तरह के स्टेट थे, एक दूसरे से अलग थे, हर एक का अलग अलग अपना कारोबार था। यहाँ मछली का कारोबार, जिस तरह एग्रीकल्चर है, तो हब का अलग सा उनका अपना कारोबार था। फिर अंग्रेज़ ने सारे मिलाकर सारे को कराची में शामिल किया। उस कराची की तारीख को मैंने लिखने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे उर्दू तारीखदान हैं, उनको ये पता नहीं दे क्या है। जब अंग्रेज़ों ने सर्वे किया था 1896 में, तो ओल्ड कराची में उस वक्त 6 क्वार्टर थे। उसके बाद जब पार्टीशन हुआ तो 46 क्वार्टर हो गए थे। तो जो देही इलाका था, कायद-ए-आज़म के मज़ार से शेरशाह का इलाका, या अपने जिना जो हॉस्पिटल है, उससे ऊपर देही इलाका था कराची लोकल बोर्ड का, उसमें देह थे। कराची में 92 देह कराची में थे, पूरे सिंध में। लेकिन कराची के जो ओल्ड एरिया को छोड़ के जहाँ क्वार्टर थे, बाकी देश थे। मैंने एक देह पर, जो मुझे रेवेन्यू में वो रिकॉर्ड नहीं मिला, पर हैदराबाद में जाके उस रिकॉर्ड को मैंने हासिल किया। वो एक जो देह है, उसकी मीनिंग, उसका नाम, उसकी पॉपुलेशन, सब के सब आपको इस किताब में मिलेंगे। जहाँ तक फ़कीर साहब ने आपको जो प्रेजेंटेशन दी है, तो बहुत सारी तस्वीरें मैंने उस किताब में दी हैं, और जिनके बारे में अगर फ़कीर चाहे मैं उनकी हेल्प भी कर सकता हूँ। कि मेरी जो किताब आई रिसेंटली, कराची की मशहूर इमारतें अंग्रेज़ दौर की, उसमें बहुत सारी इमारतों का जिक्र है। एक और किताब मेरी इंशाल्लाह 1 महीने 2 महीने में आ जाएगी, एक तस्वीर एक कहानी। उसमें हर बिल्डिंग की एक तस्वीर है, उसकी कहानी है, ये बिल्डिंग कैसे बनी, किसने बनाई, किस तरह बनी, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। दुआ करें किताब जल्दी आ जाए। तो इसी तरह मैंने कराची को जो है वो डिस्कवर करने की कोशिश की। अभी बहुत सारा काम है, मेरे लियारी पर किताब है, वो उर्दू में है, बहुत जल्द वो भी आप लोगों के हाथों में होगी। तो इसके साथ कराची पे काम करने की ज़रूरत है। कराची के क्वार्टर्स हैं, उन पे काम करने की ज़रूरत है। 46 क्वार्टर्स हैं, हर एक क्वार्टर्स को मैंने अलग लिया है। ये क्वार्टर की एरिया कौन से, इसका नाम किया था पहले, अब उसका नाम क्या है, उस क्वार्टर में कौन सी बिल्डिंग हैं, उस क्वार्टर में कौन से रास्ते हैं, उनके पहले नाम क्या थे, वो लोग कौन थे, अब किसके नाम पर हैं वो सारे। बहुत सारे नाम तब्दील कर दिए गए। हरचंद राय वशनदास जो 10 साल तक कराची का मुंतखब, कराची म्यूनसिपलिटी का मुंतखब सदर रहा, उसका एक रोड, एक नाम पर एक रोड हमने बर्दाश्त नहीं किया, उसको हमने चेंज कर दिया। तो ये हमने अपने जो कराची के जो बनाने वाले हैं उनके साथ हमने ये अशर किया। एक स्कूल शोएब बिकक साहब बैठे हैं, एक स्कूल बचा है इब्राहिम रोबन, तो वो इब्राहिम की वजह से बच गया। वो इब्राहिम था लेकिन हमारे लोग समझते हैं इब्राहिम है, इसीलिए उसका नाम तब्दील नहीं किया। वो यहूदी था, जब लोगों को पता चले यहूदी था उसका नाम भी तब्दील कर देते। तो जिस तरह चील चौक था, चील चौक भी इब्राहिम रोबन चौक था, उसका नाम फिर चेंज करके उस्मान चौक फिर चील चौक रखा गया। तो ये उस पर भी एक किताब अलग से लिखने की ज़रूरत है। मैंने कुछ चीज़ें दी हैं अपने इस किताब में जो जिस पर डिस्कशन हो रही है हिंदी में, अंग्रेज़ी में, तो उस पर डिस्कशन हो रही थी इस किताब में। उसमें बहुत सारी चीज़ें ये मैंने दी, किस तरह ये नाम जो हैं वो तब्दील किए गए। ओझा कैंपस है दीपचंद टी ओझा के नाम पर। जब मैंने आर्टिकल लिखा वो इंग्लिश में किसी मैगज़ीन में छपा, तो उसके पोते ने अमेरिका से रब्ता किया ईमेल पर मुझसे कि मैं उसका पोता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, उस इदारे को देखना चाहता हूँ जो मेरे दादा ने बनाया था। फिर मैंने ओझा वालों से बात की, उनको एड्रेसेस दिए कि आप इनसे रब्ता करें, ये आना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं आ सके। कराची के हालात कुछ ऐसे थे, वो नहीं आ सके। तो इन सारी चीज़ों पर लिखने की, लोगों को बताने की ज़रूरत है। मुझे खुशी हो रही है जितने नौजवान आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से,
कोई भी ज़ुबान बोलने वाला, सिंधी बोलने वाला हो, उर्दू बोलने वाला हो, पंजाबी, बलूची, उन सब का इंटरेस्ट है तारीख की तरफ और रिसर्च की तरफ आना चाहते हैं। उनको गाइड करने की ज़रूरत है। हमारे यूनिवर्सिटी में इस तरह की चीज़ें हैं ही नहीं, हम पढ़ाते ही नहीं हैं। हम सारा झूठ पढ़ा रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी में तारीख को लेकर। उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमारी ये तारीख है, इसको हमें लोगों तक, नौजवानों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। जहाँ कि सिंध की तारीख का ताल्लुक़ है तो आजकल बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, शहर हैं, उन पे लोग गज़ेटियर लिख रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। ये सारी चीज़ें अगर कंप्लीट हो जाएं तो कल्चर डिपार्टमेंट है, बाकी इदारे हैं, सिंधी अदबी बोर्ड है, उन सबको ये एक जगह जमा करके ताकि 20-22 वाल्यूम अगर हो जाएं तो सिंध की एक तारीख एक जगह जमा हो जाएगी। जिस तरह मैंने कराची पे काम किया, जेकबाबाद पे, हैदराबाद पे, शिकारपुर पे, सब पे लोग काम कर रहे हैं, उनको एक जगह करने की ज़रूरत है। इस तरह हम सिंध के तारीख को जोड़ सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सारा काम जो है वो करने की ज़रूरत है। डॉक्टर अयूब शेख ने एक और सवाल लिखा कि आपको तहकीक के दौरान क्या तकलीफ़ें, बहुत सारी दोस्तों ने बातें की, तकलीफ़ की। ज़ाहिर तहकीक मेरी आदत है, सबको पता है, डॉक्टर लुकमान गुल मेरे साथ रहे हैं, यूनुस मेरे साथ रहे हैं। मैं जब तक खुद चाहता नहीं हूँ, उस चीज़ को देखता नहीं, उस पर लिखता नहीं हूँ। हो सकता है गलत हो जाए, किसी से मैं पूछूँ, वो मुझे गलत गाइड करे, मैं लिखूँ, तो जाने के लिए बहुत सारी तकालीफ उठानी पड़ती हैं। रात को बिस्तर नहीं मिलता है, खाना सही तरीके से नहीं मिलता है, पानी सही नहीं मिलता है, बहुत सारे तकालीफ हैं आपको मिलने। 2-3 मरतबा पहाड़ों से गिर कर मैं नीचे आए, मेरे कमर में आज तक भी तकलीफ़ है। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च के दौरान हमें फेस करनी पड़ती हैं। ये इदारों का काम है, ये इदारों को काम है, प्रोजेक्ट बनाएं और हमें दें, हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे इदारे किसी और तरफ लगे हुए हैं, उनको तो सिर्फ नोट बनाने के चक्कर में हैं। वो सिर्फ इसी में कोई प्रोजेक्ट आ जाए। एक प्रोजेक्ट हमने इनको दिया कि लसबेला पे जो सिंधी ज़ुबान है उस पर काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर नवीश बलोच साहब ने शुरुआत तो की है, लेकिन उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। हमें कहा कि इतने करोड़ रुपए हम रखेंगे और ये बड़ा ऑफिस होगा और फ़लाँ डायरेक्टर होंगे, ये होंगे, फील्ड में आपको जाना है, बाकी काम ये करेंगे, एसी कमरे में वो बैठेंगे, अच्छी तनख्वाहें वो लेंगे, फील्ड में हमें जाना पड़ेगा। इस तरह हमारे प्रोजेक्ट इस तरह बनते हैं। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर तारीख पे काम करना है, आप हमें प्रोजेक्ट दें, वो किताबें छापें, हम काम करने के लिए तैयार हैं। ये इदारों का काम है, हम अकेले सिर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अकेले निकलते हैं। अब ये कोई आसान काम नहीं है। अब चरना से लेकर जाकी बंदर तक कश्ती में निकलें, दायरा खर्चा लगता है। किसी आप लॉन्च में बैठे हैं, घोड़े पे बैठे हैं, उसका खर्चा है, खाने का खर्चा है। वो सब के सब दोस्तों की तकलीफ़ दी, दोस्त अपने तरफ से दोस्तों ने खर्चा किया, तो वहाँ तक जाना और लिखना, वो भी जो है वो नंगे पैर, इतने बड़े बड़े जो है कीचड़ में चलना। और यूनुस ने 1-2 जगह में डराया कि यहाँ कीचड़ में ख्याल करना, एक मछली होती है, वो अगर उसका कांटा लगा जहर है, उसी वक्त बंदा मर जाता है। तो इस तरह फिर हमें सोचना पड़ा कहाँ से जाएं, कीचड़ से तो गुजर के जाना है। हमने कहा अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी तकालीफ हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं इस फील्ड के दौरान। गुज़श्ता 7 महीने से अगर मैं बीमार हूँ तो इस फील्ड के काम की वजह से मुझे ये मेरे लीवर और मेरे किडनी जो डैमेज हो गए थे। तो ना खाना अच्छा मिलता है, ना पानी मैसर है, ना बिस्तरे आपको मिलते हैं, कभी कभी भूखे पेट सोना पड़ता है। तो ये सारे तकालीफ जो हैं वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये सवालात थे अयूब शेख के जो मैंने आपको दिए। तो दोस्तों, आपका एक मरतबा फिर सब दोस्तों का शुक्रिया। और आप इतने सारे लोग यहाँ आए बैठे हैं। ये 3 तारीख को प्रोग्राम था, आज 4 तारीख को दूसरी मरतबा इस किताब पे प्रोग्राम है। जितने प्रोग्राम हो गए बहुत कम है इस किताब पर। और दुआ करें कि मेरे कम से कम 8-10 किताब जो हैं वो कंपोज हैं, उनको मैं लाना चाहता हूँ, वो लोग आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे हिम्मत दे, सेहत दे, उसके लिए आपकी दुआओं की ज़रूरत है।
میں نے پہلے اپنی تقریر میں کہا تھا 3 تاریخ کو کوئی مشہور فلم کا ڈائلاگ ہے، میں تو گیا تھا لوٹ کے آیا ہوں آپ کی دعاؤں سے.